हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So we are continuing with Canto 1, स्कंद 1, अध्याय 11, श्लोक संख्या 33। मेरे पीछे दोहराइए।
यद्यप्यासो पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदाच् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यासो पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यासो पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् पार्श्वगतो परे विरमेत तत्पदा पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्रीर्न जहाति ते पदे विरमेत तत्पदा यद्यप्यासो पार्श्वगतो रहो गता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् माता जी गता पदे पदे का विरमेत तत्पदा यद्यप्यासो पार्श्वगतो रहो गता शब्दार्थ यदि यद्यपि अपि निश्चय ही असो वे भगवान श्री कृष्ण पार्श्वगतः बगल में रहगतः अकेले तथापि फिर भी तस्य उसका अंघ्रियुगम श्री भगवान के चरण नवनवम नए नए पदे पग पर का कौन विरमेत विलग किया जा सकता है
तत्पदात उनके चरणों से चलापी गतिशील यत जिसको श्री लक्ष्मी जी न कभी नहीं जहाती छोड़ती है कर हिचित कभी भी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। मेरे पीछे दोहराइए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तात्पर्य। बद्धजीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों न हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती है, तो भी श्री भगवान का सानिध्य नित इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी श्री भगवान को नहीं छोड़ पाती है। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल है और इधर उधर विचरण करती रहती है, श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना उत्साहवर्धक व संपूर्ण होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर श्री भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सभी जीव स्वभाव से स्त्री है, पुरुष या भोक्ता तो भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्री है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियाँ स्वामी या भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है, अतएव जब शक्तियों को सीधे श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तब उनका स्वाभाविक स्वरूप जागृत हो जाता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई विषमता नहीं रहती। सामान्यतया किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूँकि श्री भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार श्री भगवान की सेवा सर्वोपरि सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है।
तब उसे श्री भगवान से संबंध बनाए बिना चंचल लक्ष्मी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वां निर्देशित सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य भावनमि गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। जयतां सुरतौ पांगोर्म मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवा प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्त कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीयस्नाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये इस अध्याय में अभी हम देख रहे हैं भगवान का गुणगान चल रहा है। जैसे ही श्लोक में लिखा है भगवान का गुणगान खत्म नहीं होता। अनंत शेष के कितने मुख है? अनंत मुख है। और अनंत मुखों से वो क्या कर रहा है? अनंत काल के लिए भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। वो ख़त्म नहीं हुआ है तो भागवतम कैसे ख़त्म हो सकता है? है कि नहीं? तो चल रहा है। तो इस श्लोक में बहुत अच्छे से वर्णन है कि कैसे भगवान का जो दिव्य रूप है, दिव्य उनकी कार्य है या उनका संग है, वो भी ऐसा है, बोर करने वाला नहीं है कि नहीं? इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज़ से हम बोर हो जाते हैं, है कि नहीं? कोई भी चीज़, ये एक फैक्ट है जो सच्चाई है कि ऑपुलेंस ऑफ भगवान का जो ऐश्वर्य है वो कैसे है। इवन लक्ष्मी जी जो चंचल है, यहाँ पे बताया गया, उसको भी क्या कर रहा है? बांधे रखे हैं। इन शॉर्ट लक्ष्मी जी वो भगवान का ऑपुलेंस, भगवान के चरण छोड़ती नहीं है। नहीं तो हमें लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है ना चंचला मतलब क्या? एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहती, एक जगह से दूसरी जगह पे उसका स्थानांतरण होते रहता है। हम देखते हैं लोग लेके आते हैं, यहाँ पे पैसा डालते हैं, फिर यहाँ से हमारे बैंक में जाता है, हमारे बैंक से फिर वेंडर को जाता है खर्चा करने के लिए। तो इट्स घूम रहा है, किसी के पास फिक्स नहीं रहता, बराबर कि नहीं? और एक्चुअली लोग इसके पीछे ही लगे हुए हैं, पैसे के पीछे, और उनको लगता है कि यही वर्शिपेबल है। मतलब पैसा ही कलयुग में लक्षण ही है कि पैसा ही, पेनी या लक्ष्मी जी वर्शिपेबल है। इसलिए हम देखते हैं लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। लक्ष्मी का दिवाली में त्यौहार आता है ना, लक्ष्मी पूजन, है कि नहीं?
लक्ष्मी की बहुत धूमधाम से पूजा होती है, कोई छोड़ता नहीं है बिजनेसमैन। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन लोग नारायण को भूल जाते हैं। तो फिर लक्ष्मी, वो होता है ना कि पूजा, आपने लक्ष्मी की पूजा तो कर ली, लक्ष्मी जी को भोग भी लगा लिया। जय श्री श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताई की, शिला प्रभुपाद की। लक्ष्मी पूजन तो कर लिया, लक्ष्मी जी को भोग भी लगा दिया, बस लक्ष्मी जी भोग खाकर बाय बाय। नारायण इधर नहीं है तो रुक नहीं सकती मैं, वैसा था। तो इसलिए कलयुग के लोग भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी का वर्शिप नारायण के साथ करना चाहिए, तभी वो लक्ष्मी जी टिके रहेगी। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कैसे कितने सारे धनी लोग होकर गए, जिनका धनी लोग होकर गए, जिनका ऑपुलेंस एक समय पर बहुत बड़ा था, बट वो आज किधर है। सबसे प्रभुपाद जब भी अम्बरीश प्रभु उनका नाम था, उनका नाम है अल्फ्रेड फोर्ड, तभी प्रभुपाद को मिलने गए फर्स्ट टाइम। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा नहीं कैसा चल रहा है बिजनेस या कैसे हो, या धनी आदमी देखकर प्रभुपाद ने उनको ये नहीं पूछा कि कितना डोनेशन। प्रभुपाद ने क्या पूछा पहला प्रश्न, वेयर इज़ योर ग्रैंडफादर, वेयर इज़ योर ग्रैंडफादर। वो सुनकर ही उनको शौक लग गया, मतलब कहाँ पे हेनरी फोर्ड, मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने फोर्ड कंपनी चालू किया, कहाँ पे अभी वो, ऐसा प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा। तो मतलब हेनरी फोर्ड भी इतने धनी व्यक्ति थे जिनका क्या बोल सकते हैं, लक्ष्मी या उनका ऑपुलेंस अल्फ्रेड फोर्ड ने इनहेरिट किया था। बट अभी हेनरी फोर्ड नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो सोल और की तरफ चला गया, बॉडी विनाश हो गया। तो ये एक साधु व्यक्ति हमारे आंखें ऐसे खोल सकता है, गुरु जो होता है सच्चे वर्ड से, कि ऐसे बहुत सारे हैं। अभी एक तो हेनरी फोर्ड का एग्जांपल हो गया, अलेक्जेंडर का एग्जांपल आता है कि नहीं, मतलब वो खुद ही अलेक्जेंडर जब ही शरीर छोड़ा था उसने बोला कि मेरे हाथ कॉफिन के बाहर रखो, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कुछ नहीं लेके गया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अलेक्जेंडर पूरा विश्व ऑक्यूपाई कर लेगा, बट वेयर इज़ अलेक्जेंडर नाउ। वैसे वो नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत सारे सो कॉल्ड क्या बोल सकते हैं, ग्रेट सो कॉल्ड ग्रेट लोग मटेरियल जगत के, बट कहाँ पे अभी उनका ऑपुलेंस नहीं रहा, उनका कुछ डेजिग्नेशन नहीं रहा, वो खुद नहीं रहे, और कालांतर से लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं। फेम होता है तो फेम भी है। अभी हम देखते हैं, हम बचपन में थे तभी कोई फेमस क्रिकेटर, कोई फेमस बॉलीवुड स्टार कोई अलग था, अभी कोई और अलग है, और 10 साल 15 साल बाद कोई और होगा, फेम भी टिका हुआ नहीं है। तो ये समझ सकते हैं कि मटेरियल जगत में जो भी चीज़ है वो टिकती नहीं है, और हमारे डिज़ायर्स कैसे है, वो डिज़ायर तो हर बार नया नया चाहिए होता है कि नहीं। कार लिया तो कार लेने के बाद ऐसा लगता है कि ये फ़ीचर कम रहा, अभी नेक्स्ट कार लूँगा तो उसमें ये फ़ीचर होना चाहिए, है कि नहीं। या फिर मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेने के बाद देखते हैं दूसरे ने अच्छा मोबाइल, यार ये फ़ीचर मेरे मोबाइल में नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं वो फ़ीचर वाला मोबाइल लूँगा। सो ये हैंकरिंग हमेशा रहता है, हैंकरिंग कभी ख़त्म होता ही नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, कि समथिंग मोर आई वांट। एग्जिस्टिंग जो है उससे हमको और ज़्यादा पजेस करने की इच्छा होती है, तो ये हैंकरिंग कभी रुकता नहीं है। और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि इवन ये रिलेशनशिप में भी होता है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है या वही एक लीगल रिलेशनशिप है, उसमें भी कलयुग में हो रहा है कि दे वांट न्यूअर एंड न्यूअर डिज़ायर्स दे हैव। सो फिर बिकॉज देयर सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट फुलफिल्ड। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई, चलो एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल बाजू में रख दे, जब भी हम कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज देखते हैं तो वी गेट अल्यूड बाय थिंग्स, अरे वाह ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तो मैं भी ऐसा शो ऑफ करूँगा या मैं भी इतना कुछ दिखाऊंगा। जैसे मेरी मदर मेरे को पूछती थी जब भी शेविंग ब्लेड का ऐड आता है कि नहीं, तो मेरी मदर मेरे को पूछती थी, अरे लड़की क्यों दिखाने ज़रूरत है, मतलब सच में पूछती थी मेरे को। तो तभी मतलब दिस इज़ बिफोर इस्कॉन कमिंग टू इस्कॉन, इधर माता मतलब लड़की को दिखाने की क्या ज़रूरत है, अगर शेविंग ब्लेड का ऐड है तो
हाँ, आदमी दिखाया, शेव हो गया, बस हो गया ना, अभी ख़त्म। तो नहीं, लड़की दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा होता है कि वो दिखाकर लोगों को प्रलोभन किया जाता है कि देखो तुम भी अगर वो शेविंग ब्लेड यूज़ करोगे तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी ऐसे कोई लड़की आ जाएगी। तो बट वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, और फिर हमारे जो इच्छा, हमारे जो डिज़ायर्स थे वो फुलफिल नहीं होते। फिर तो दूसरा कोई शेविंग ब्लेड लगेगा फिर, और शेविंग क्रीम लगेगा। अच्छा, सो क्या द हैंकर गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज फुलफिल नहीं हुआ ना मटेरियल। ये शेविंग क्रीम की है, शेविंग ब्लेड की वजह से मेरे को ये प्रलोभन दिया गया, तो वो मिलने वाला था, नहीं मिला, तो हैंकरिंग बढ़ता है। अरे कुछ तो कम रहेगा तो दूसरा कुछ चाहिए। सो ऐसे ही रिलेशनशिप में भी आता है। पीपल एक्सपेक्ट कि नया नया रस डेली आ जाए। अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए, उसके वजह से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही है। तो अगर दोनों में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई कि कोई दूसरा है नहीं शेयर करने के लिए, हाँ, तो दे वांट, हस्बैंड को लगता है कि वाइफ मेरे को जैसा चाहिए वैसा मेरे को सेटिस्फाई करे, वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मुझे जैसा चाहिए वैसा सेटिस्फाई करे, और कभी पॉसिबल होता नहीं है। बट यही अगर देखते हैं हम, जब भी जॉइंट फैमिली होता था या वैदिक संस्कृति में, तो अगर ऐसा कभी हो गया कि अगर हस्बैंड को कुछ डिज़ायर्स है और वो नहीं फुलफिल हो रहे, तो देयर आर अदर पीपल ऑल्सो टू पैसिफाई हिम, टू गिव करेक्शंस, टू गिव गाइडेंस टू देम। सो ये चीज़ें उधर ही ख़त्म हो जाती थी, या अंडरस्टैंडिंग हो जाता था एंड मैटर एंड्स। अभी वो कोई गाइडेंस देने वाला है नहीं, फिर झगड़े चालू होते हैं, और वो फिर झगड़ा अभी जाता है, डिवोर्स तक चला जाता है। सो ये प्रॉब्लम है कि हैंकरिंग, मटेरियल जीवन पूरा भरा हुआ है हैंकरिंग से, डिज़ायर के हैंकरिंग से भरा हुआ है। पैसा हो गया, प्लेजर हो गया, हाँ, पोजेशंस हो गए। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ पोजेस करूँगा तो मेरा फेम बढ़ेगा, या फिर लोग मेरे को पूछेंगे मेरा इतना पोजेस, ये गाड़ी रहूँगा वो। बट वो हैंकरिंग कभी रुकता ही नहीं है। जैसे मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, तो मुझे बताता था कि मेरा डिज़ायर है कि आई वांट टू पोजेस फेरारी। हाँ, तो मेरे बहुत पहले बोलता था ये, बिफोर कमिंग टू इस्कॉन ऑल्सो। तो ठीक है, अच्छा है। But after coming to ISKCON, I met him and tried to give him books, tried to preach him little bit. But उसका अभी तक वही मूड है कि नहीं, मेरे को फेरारी ही चाहिए। तो अल्टीमेटली लोगों का हैंकरिंग इतना होता है कि फिर उनको दूसरा कुछ भगवान तो दूर की बात, इवन मटेरियल जगत में भी, स्पिरिचुअल बाजू मटेरियल जगत में भी एक चीज़ से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो उनका माइंड जो है हमको कुछ अलग प्रपोजिशन दे रहा है, अलग पिक्चर दिखा रहा है, और वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ अलग हमको रिजल्ट दे रहा है। सो सेटिस्फाई हम होते ही नहीं है, और फिर हमारा एंकरिंग बढ़ते रहता है, लेकिन नहीं। तो एंकरिंग से माइंड एजिटेट होता है, माइंड एजिट से बॉडी एजिटेट होती है। सो ये एजिटेशन की वजह से हम लोग ना ही वो श्लोक है ना 16th चैप्टर में, न शांतिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, सब हैंकरिंग के पीछे लगा हुआ है, पोजेशंस, प्लेजर, ना ही इस जीवन में उसको शांति मिलेगी, ना ही पराम गति, ना ही आगे जाके उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बहुत मुश्किल है अदरवाइज। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का वर्णन आता है कि ब्रह्म संहिता में श्लोक है, चिंतामणि प्रकर कल्पस सद्मवृक्ष लक्षावृतेर सुरभिर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शतसेव्यम सविमानम गोविंद महादिपुरुषम। सो भगवान को कौन सेवा कर रहा है? सहस्त्र लक्ष्मी सेवा कर रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिसके लिए मटेरियल जगत में सब लोग, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इज हैंकरिंग आफ्टर सर्टन ऑब्जेक्ट, और लक्ष्मी जी स्पेसिफिकली, वो लक्ष्मी जी भगवान की, ऐसे हजारों सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर हम लोग क्यों वो लक्ष्मी जी के पीछे लगे? हम भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो इटर्नल पीस मिलेगा। बट वो छोड़कर हम क्या करते हैं, हमारा हैंकरिंग इधर मटेरियल में लगा हुआ है, चीज़ों के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे। तो ये, क्योंकि ये मटेरियल चीज़ जैसे होता है, भगवान का जब भी हम नाम लेते हैं, श्लोक आता है
चैतन्य चरितामृत, अभिन्न तो नाम नामिनो। भगवान जब भी प्रेजेंट है, जब भी हम हरे कृष्णा बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं, तो उनके नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ आता है उसमें, हम सुनते हैं ये, और उससे हमें सेटिस्फैक्शन एक्चुअल मिलता है कि हम नाम ले रहे भगवान का। हाँ, तो भगवान मौजूद है इसलिए सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट ये मटेरियल जीवन में, प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। एक कोई प्रोडक्ट लो जो जैसे मतलब होता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका ये 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नाम, नेम, फॉर्म, क्वालिटीज़ एंड एक्टिविटीज़, ये 4 होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्ट नहीं रहा। सिर्फ भगवान के साथ हमारा रिलेशन, भगवान के पास चारों चीज़ें हैं और पूर्ण मात्रा में है ना, इसलिए भगवान कहते हैं कि 6 के 6 ऑपुलेंस कैसे हैं, फुल है। बट ये हम किसी मटेरियल प्रोडक्ट में देखते हैं तो ये चीज़ें, किसी का नाम है तो उसका एक्टिविटीज़ अच्छा ना हो, किसी का अगर क्वालिटीज़ है तो उसका फॉर्म ना हो अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल भागवतम में एक कहानी आती है, भागवतम का जो 8वां स्कंद है, उसमें जब भी वो चर्निंग होता है, किसका, समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन में रमा देवी बाहर आती है और ऐसा वर्णन आता है कि रमा देवी बाहर आने के बाद सब लोग रमा देवी की वर्शिप करते हैं कि उनका बेदिंग करते गंगेज वाटर से, इंद्र, सब लोग जो भी वहाँ पे मौजूद है, सब लोग रमा देवी का वर्शिप करते हैं। अभी रमा देवी के हाथ में क्या है, गार्लैंड है, और रमा देवी देख रही है गार्लैंड किसको पहनाऊँ, है कि नहीं। तो वो उसमें लिखता है भागवतम के श्लोक में कि स्क्रूटिनाइजिंगली चेक कर रही है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब ऑपुलेंस फुल में है लेकिन उसको कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, तो उसमें शिव जी का वर्णन आता है, शिव जी को देखती है, लगता है अरे ये तो बहुत नॉलेजेबल है बट वेशभूषा अच्छी नहीं है। फिर शुक्राचार्य को देखता है, अरे ये बहुत वेशभूषा भी अच्छी है, ये नॉलेजेबल भी है, बट ये कनिंग मेंटालिटी का है। हाँ, बलि महाराज को बोला कि सरेंडर मत करो। बाद में शुक्राचार्य, बाद में इंद्र को देखती है, ऑपुलेंस है बट थोड़ा मिस्चीफियस है, गलत काम करते रहता है। तो ये वो देखती है पूरा कि सब जगह से उसको ना, सब व्यक्तियों से उसको कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, फॉल्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल रहा है। वैसे ही इस भौतिक जगत में भी कोई भी चीज़ है, उसमें कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, हर चीज़ में। वो चाहे किसी आदमी का शरीर, औरत का शरीर हो, आदमी और औरत का शरीर हो, या फिर कोई ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट हो, हर चीज़ में क्या है, फॉल्ट है। तो उस कारण हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। फिर ये रमा देवी जब भी भगवान नारायण को देखती है तो उसको समझ जाता है कि ही हैज़ कंप्लीट ऑपुलेंस। फिर वो जो अपना गार्लैंड है वो नारायण का पहनाती है। तो वैसे ही ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि गॉडेस फॉर्चून जो है, लक्ष्मी देवी है, ये भगवान को ही सिर्फ सरेंडर जा रही है, उसका लाइव एग्जाम्पल है। बट हम नहीं कर सकते, हम इस मटेरियल ऑब्जेक्ट में से हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, हम हर बार हैंकरिंग करते रहते हैं। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं ना कि जब भी वो श्लोक है, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंद नव नव रसाधाम उद्यतम रंतुमासित। तो वो कहते हैं कि हर बार मुझे नया रस मिलता है। भगवान के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमेशा वो न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट मिलता है। कितने सारे प्रभुपाद के डिसाइपल है जो बताते हैं कि हम उन्होंने इतने बार भगवद गीता पढ़ा हुआ है, रिपीट अगेन अगेन अगेन, बट हर बार भगवद गीता पढ़ते हैं तो हर बार नया रस उसमें से मिलता है। भगवद गीता में इतना फिलॉसफी है कि नहीं। अगर एक बार पढ़ ले हम बोलेंगे यार हो गया मेरा एक बार, प्रभु जी एक बार हो गया पढ़ के, बट उसमें से हमको पूरा रस मिला ही नहीं है। हम लोग और रिपीटेडली पढ़ेंगे तो हमको और उसमें इंटरेस्ट आएगा और उसमें रस मिलेगा, क्योंकि भगवान की खुद की वाणी है। It's not different from Krishna himself। तो जैसे यहाँ पे हम एक श्लोक भी गाते हैं ना, शिक्षाष्टक में श्लोक आता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, बताया गया ना। इस नाम संकीर्तन कैसा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो आनंद मतलब हमेशा आनंद की क्या होता है, वृद्धि होती है, कभी कम नहीं होगा। अगर हमें लग रहा है कि कम हो रहा है तो फिर हमारी मिस्टेक हो रही है। बट ये नाम जप हो गया, भगवान के गुण हो गए, क्वालिटीज़ हो गए, इसमें क्या हमेशा आनंद इंक्रीज होते जा रहा है। हम रामायण सुनते हैं, इतने बार हम रामायण सुनेंगे तो भी वो मुझे याद है जब भी वो रामानंद सागर का रामायण आता था तो इट वाज लाइक वो राम भरत मिलाप देख के रोक तो रोते थे। अभी वो है कि नहीं, रामायण हुआ लाखों साल पहले, इतने सालों से स्टोरीज चल रही है, वही स्टोरी अगर वापस आज सुनेंगे हम राम भरत मिलाप तो हमको भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा,
इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल मतलब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमेशा वो नया नया रस दे रहा है हमें। बट ये चीज़ मटेरियल कोई भी ऑब्जेक्ट में से नहीं मिल सकती। मटेरियल हमेशा वो मटेरियल वर्ल्ड हमको क्या देगा? हैज़ अ डेफिनेशन, उसमें फॉल्ट है। बिकॉज डेफिशिएंसी होने के कारण हमको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो चाहे हाईएस्ट मटेरियल प्लेजर क्यों ना हो, बट उसमें से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज हैंकरिंग है। हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है और रिजल्ट कुछ अलग है। हाँ, इसलिए जो है यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से प्रभुपाद का वर्णन आता है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी जीव यहाँ पे, जैसे यहाँ पे श्लोक में भी आता है, श्लोक में लिखा हुआ है कि तो लास्ट में लिखा है, तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों में शरण जा चुकी है वह उनसे किस प्रकार विलय हो सकती है। तो यहाँ पे स्त्री मीन्स नॉट फिजिकल बॉडी वाली स्त्री, यहाँ पे लिखा है, क्लियर लिखा है कि सभी जीव स्वभाव से स्त्री है। इस भौतिक जगत के टेम्पररी ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो फिर भगवान की आसक्ति में हमारा रस नहीं लगेगा। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं ना कि जब तक हमारे सिंफुल एक्टिविटीज चल रहे हैं तभी तक हमारा भक्ति आगे बढ़ना मुश्किल है। तो वैसे ही जब तक कि सिंफुल एक्टिविटीज मतलब क्या, भगवान यहाँ वो भी प्रभुपाद लिखते हैं कि एनीथिंग अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के प्रति सेवा छोड़कर, कल ही हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, हाँ, उसमें ही प्रभुपाद लिखते हैं कि एनीथिंग अदर देन सर्विंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज़ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज़। तो अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं या सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, सिंफुल एक्टिविटी हो गया। तो अगर सिंफुल एक्टिविटी जब तक चल रहा है तब तक भगवान के प्रति आकर्षित होना मुश्किल है। सो इसलिए हमारी हर एक्टिविटीज़ हमें सोचना चाहिए कि भगवान को सेटिस्फाई कर रही है क्या, गुरु को सेटिस्फाई कर रही है क्या, प्रभुपाद को सेटिस्फाई कर रही है। वो जब तक नहीं हम सोच सकते तब तक बहुत मुश्किल है। राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि दिस इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, नहीं, एक कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मतलब हमें लगता है कि वही टेस्ट है, वही पुनः चर्वित चर्वणानाम, भागवतम भी कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः चर्वित चर्वणानाम, कि हम लोग जो ऑलरेडी च्यूड है उसको आपस चबा रहे हैं। कैसे डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट कलर, डिफरेंट ग्रेड्स इसमें, और हमको लग रहा है कि हमें हर बार कुछ नया टेस्ट मिलेगा, बट मिलता नहीं है हर बार टेस्ट। हमारा हैंकरिंग, इससे हैंकरिंग बढ़ता है। बट जब भी भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध एस्टैब्लिश होता है तो ऑटोमेटिकली भगवान सेटिस्फाई करते हैं हमारे डिजायर्स को, तो फिर देयर इज़ नो हैंकरिंग। हैंकरिंग भी होता है तो किसके लिए होता है? भगवान की वही सेवा करने के लिए होता है। हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढते, सेम ऑब्जेक्ट, सेम भगवान के प्रति हमारा शरण रहता है। बट इन मटेरियल वर्ल्ड वन ऑब्जेक्ट illusioned us or as a deficiency, so we think that दूसरा ऑब्जेक्ट हमको सेटिस्फाई है। वो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है? डेफिशिएंसी है, वो भी फॉल्टी है, वो भी हमको निराश करता है, तीसरा ऑब्जेक्ट, एंड देन आवर हैंकरिंग गोज। एंड इसी कारण चल रहा है हमारा पुनः चर्वित चरण और जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके हुए हैं। सो इससे बाहर निकलने के प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर की प्रत्येक वस्तु में परम भोक्ता है, अतः उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग भगवान की सेवा में लगे हुए, मंदिर से जुड़े हुए हैं। सम और दी अदर वे हम मंदिर में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्चून है। किसको अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का या मंदिर में आकर सेवा करने का? हर एक जन एक कर्मी व्यक्ति की सेवा कर रहा है। 99% लोग कर्मी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कर्मी व्यक्ति या जो भी है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे को सेटिस्फाई करेगा, बट कभी होता नहीं है। ना ही एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है बॉस से, ना ही वाइफ सेटिस्फाइड है बॉस हस्बैंड से। वो पता है ना, एवरी गर्ल वांट्स a husband who doesn't cheat, who doesn't argue, who doesn't lie, and who doesn't exist. वैसी कहावत है कि नहीं? सब चाहिए हमको अच्छे चीज़ें चाहिए, सबको चाहिए कि मेरे सेटिस्फेक्शन में, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कहाँ से वो मिलेगा, है कि नहीं? सो ये हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारे जीवन में भी
ये लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल फॉलो करें। शी इज़ वन ऑफ द सांप्रदायिक आचार्य, श्री सांप्रदाय लक्ष्मी जी से आता है कि तो बता रही है कि यहाँ पे कि भगवान के चरणों में ही अगर लक्ष्मी जी को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, वो लक्ष्मी जी भी किसी वो जैसे स्टोरी बताया मैंने भागवतम का कि वो शिव जी या इंद्र या शुक्राचार्य इनके प्रति भी अट्रैक्ट नहीं हो रही है। हाँ, वो भी हम वो जो कैरेक्टर्स बता रहे हैं वो भी हमारे से बहुत ऑपुलेंस है। एक साधारण जीव, भौतिक जगत साधारण जीव से भी ये सब लोग क्या है, ऑपुलेंट है। उनके प्रति भी लक्ष्मी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो हमारे प्रति कैसी होगी, हमारे पास कैसी रहेगी लक्ष्मी? नहीं रह सकती, है कि नहीं? तो हम चाहे भी जितना कैप्चर, सिमिलरली इवन इफ वी ट्राई टू मेनी थिंग्स टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स थ्रू दीज डिफरेंट मेथड्स, वो पॉसिबल नहीं है। रुक्मिणी जी का पास टाइम आता है जब भी वो लेटर लिखती है ब्राह्मण के थ्रू, उसमें भी वो कहती है कि मुझे ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चाहिए कि जो हुज बॉडी इज़ मेड ऑफ बैग ऑफ स्टूल, नहीं, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें ऑपुलेंस कंप्लीट हो। तो इसलिए मैं आपको चाहती हूँ, आपकी सेवा करने, आपसे विवाह करने का मेरा इच्छा है। तो ये हमें जो आचार्यगण है या ये जो डिवोटीज़ है हमको बता रहे हैं कि हमारा हैंकरिंग सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवा के प्रति होना चाहिए, और कोई भी हैंकरिंग हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। ना ही पैसा, ना ही पोजेशंस, ना ही पोजीशन, प्लेजर्स, ये सब हैंकरिंग हम लेके बैठेंगे तो वो हमें चिरकाल तक या दीर्घकाल तक हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, वो डिससेटिस्फैक्शन देंगे, और हमेशा हैंकरिंग बढ़ते रहेगी। और ये हैंकरिंग में से ही लोग फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। दे हैंकर फॉर रॉन्ग हैबिट्स, देन इंटॉक्सिकेशन हो गया या सुसाइड्स हो गए। लोग ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट फाइंड द सोलास इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज दे डोंट नो वेयर इज द रियल सोलास वील फाइंड, दैट इज इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड दैट इज़ आवर ड्यूटी बिकम्स स्ट्रांग हो जाती है कि हमको ये लोगों को बताना है कि भगवान कृष्ण छोड़कर किसी भी चीज़ में हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे श्री भगवान के संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सही, इफ वी सर्व नारायण कृष्णा नाइसली, कृष्णा मनी विल कम। प्रभुपाद कहते हैं यू सेटिस्फाई कृष्णा, ही विल प्रोवाइड मैन एंड मनी बोथ। सो Why Prabhupada is saying that is, you satisfy नारायण तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी वहाँ पे आने ही वाली है, कि जहाँ पे भगवान का नित्य वास है वहाँ पे लक्ष्मी साथ में रहेगी ही रहेगी। और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली जहाँ पे भी भगवान का गुणगान होता है, भगवान की अच्छे से विग्रह की सेवा हो रही है, भगवान की इच्छा कंप्लीट या उनकी शुद्ध भक्ति की इच्छा कंप्लीट की जा रही है, वहाँ पे कभी भी कोई भी चीज़ की कमतरता नहीं होती। तो हमें भी समझना है कि भगवान की इच्छा क्या है। भगवान बता रहे भगवद गीता में कि मेरे वाणी का प्रचार करो। वो सेम चीज़ हमको प्रभुपाद कह रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ज़्यादा से प्रचार करो। ये अगर चलते रहेगा, जितना हम उसमें दृढ़ता से टिके रहेंगे, उतना हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहेंगे। ब्लेसिंग्स मतलब लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग रहे ना रहे, बट एटलीस्ट भक्ति में टिके रहने के ब्लेसिंग्स रहेंगे। और बट एक अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे हम तो नहीं है, बट प्रभुपाद जैसे, प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, हम 40 रुपये लेके गए थे और 40 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, बट प्रभुपाद कभी वो चीज़ों के प्रति अटैच नहीं थे ना, कभी ये ऑपुलेंस के प्रति अटैच नहीं थे, या वो नहीं चाहते थे सब मैंने किया है करके, कभी नहीं माना। ये भी भगवान देखते हैं कि शुद्ध भक्त का मूड क्या है। हाँ, मूड ये है कि भले भगवान उनको ऑपुलेंस देते हैं, बट उनको एंजॉय करने की इच्छा नहीं रहती, और भगवान उसी को ऑपुलेंस देते हैं जिसको एंजॉय करने की इच्छा नहीं है। अभी हमारे अब तक वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए हमको ऑपुलेंस मिलता भी नहीं अब तक। हम वेट कर रहे हैं, भगवान की इतना भक्ति हो रहा है, लेकिन अरे अब तक
भगवान की कृपा आई नहीं है, ऐसा लगता है हमको। बट ये कृपा जब ही आएगी जब ही वो अंदर का डिज़ायर टू एन्जॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड विल वैनिश, देन कृष्णा विल गिव। ही हैज़ टू हैव कंप्लीट अश्योरेंस कि इसको मैं ऑपुलेंस दूंगा तो ये एंजॉय नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा उसके प्रति। So that we can see from the pastimes of Srila Prabhupada and so many other Vaishnavas also, है कि नहीं? So that is a lesson for us कि हम लोग इस भौतिक जगत के प्रलोभनों से बचे रहे। प्रलोभन तो बहुत है और हमारा और प्रलोभन से बचना इसके लिए है कि हम किसी मतलब भगवान की भक्ति से दूर ना जाए, बिकॉज माया देवी इतनी स्ट्रांग है कि ये प्रलोभन में अगर अटक गए तो हमको जकड़ लेती है और फिर भगवान के प्रति आसक्ति या भक्तों के प्रति आसक्ति ये हमारी छूट जाती है प्रलोभन में। ऐसे होता है बहुत बार, ऐसे बहुत सारे देखे गए लोग कि भक्ति में आते तो हैं लेकिन जब भी उनके सो कॉल्ड डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है कि अरे भक्ति में कुछ मिल नहीं रहा है, and they start looking after something else outside and they get some rewards outside, फिर उधर वो मार्ग में चले जाते हैं। So we should be very careful while getting attracted to these things while doing devotional life, that our only solace is Krishna's lotus feet and devotees शुद्ध भक्तों के चरण। और अदरवाइज भगवान के बारे वो श्लोक आता है ना, जो भजन है सॉरी, कि यहाँ पे बताया गया है भगवान का रस ये कैसा है, सब कुछ मधुर है, मधुर है कि नहीं। सो हम वो अभी भजन गाएंगे, लगाइए अधरम मधुरम। which gives us the whole picture कि कैसे भगवान के हर aspect of his karma and his body limbs, whatever you can say, everything which is connected to Krishna is madhur, sweet. वैष्णव भजन क्या ऐप में लगा? हो रहा है कि नहीं? मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। मधुरं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय राधा माधव राधा माधव राधे
प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्री कृष्ण भगवान मधुरम की